तो दोस्तों अगला समास है द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या कहता है? इसका काम ही है संख्यावाची होना, यानी कि संख्या से ही शुरू होता है। जैसे ही गिनती से शुरू होने वाला कोई भी समास मिले, आंख मूंद के तुरंत आप द्विगु समास मार दीजिए, कोई दिक्कत ना है, कभी गलती हो ही नहीं सकता। ये ट्रिक है। कैसे? गिनती यहाँ की संख्यावाची होता ही है, इसलिए गिनती या संख्या कह दिया गया है। ट्रिक के हिसाब से समझ लीजिए। जैसे होता क्या है? चौराहा, चार राहों का समाहार। पंचवटी, पंचवटी चलिए लिख लेते हैं, पंचवटी, ठीक है। पंचवटी, पंचवटी मतलब क्या होता है? आप बताइए, पंचवटी मतलब क्या होता है? इसका व्याख्या करके आप लोग बताइए। और एक और दशानन, ठीक है, दशानन, इसमें कौन सा समास है? आप लोग बताइए। ये क्या है? SW है। आप लोग जल्दी जल्दी इसको कीजिए, तो जल्दी कीजिए। और दोस्तों जैसे नवग्रह है, नवग्रह मतलब नवग्रहों का समाहार या फिर नवग्रहों की मान लीजिए युग्म या फिर जोड़ा कह लीजिए आप लोग। तो दोस्तों ये होता है क्या? द्विगु समास। द्विगु समास क्या कहता है? बिल्कुल आसान कहता है, गिनती हो, संख्यावाची हो तो हम द्विगु समास हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले समास में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पिछले हमने देखे अव्ययीभाव समास, द्विगु, द्वंद्व। ठीक है, अब जानते हैं चौथा क्या है। चौथा समास आप लोग बताइए कौन सा होता है। चलिए हम बता देते हैं आपको, बहुव्रीहि का। ठीक है, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिसमें पहला पद दूसरा पद मिलकर के किसी तीसरे पद की व्याख्या करे, वो क्या है? बहुव्रीहि समास है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, हम बताते हैं क्यों। क्योंकि जब तक आप इतना समझिएगा, लगभग 90% ये भगवान के नाम को ही संबोधित करता भाई। यानी जहां पर आपको भगवान के नाम का संबोधन मिले, आंख मूंद के मारिए क्या? बहुव्रीहि समास। उदाहरण के लिए आपको बताते, पहले आप लिख लीजिए भगवान का नाम। ठीक है, भगवान का नाम। 90% हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि नहीं भी होता है। ठीक है, जैसे जलज है तो समास, लेकिन जल में जन्म लेने वाला, यहाँ पर ये भगवान नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, उदाहरण के लिए आप समझिए कैसे। जैसे लंबोदर, ठीक है, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात भगवान श्री गणेश। ठीक है, यानी कि आपने देखा भगवान का है और बात किसकी हो रही है? किसी तीसरे की। ठीक है, और जैसे क्या होता है? पीतांबर मान लीजिए आप लोग, पीतांबर, पीला वस्त्र धारण करने वाला भगवान श्री कृष्ण, आप सबको पता है। तो दोस्तों ये होता है ट्रिक। क्या है? भगवान के नाम का संबोधन मिले, जैसे ही पता चले वो कौन सा हो गया? बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों 2 समास और बचे हैं, उसको अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।